आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, पर शायद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स की वजह से रह गए होंगे, राइट? अब उन लोगों ने सोचा है ड्रॉप लेने का। तो बहुत सारे जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एग्जाम का जो स्ट्रेस है उससे ओवरकम हो ही नहीं पाते, उसको ओवरकम कर ही नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो में यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि हाउ टू ओवरकम योर एग्जाम स्ट्रेस। तो देखो बच्चों, कई बार आप ना जैसे एग्जाम फिनिश होता है, यू स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चंस विद योर फ्रेंड्स एंड देन ऑब्वियसली यू विल गेट स्ट्रेस्ड बिकॉज आंसर्स जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे मिसमैच होंगे, सही नहीं होंगे, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। कई बार बच्चे ऐसे ही बिल्कुल एग्जाम वाले ही मोड में रहते हैं, मतलब दे डू नॉट इवन गिव टाइम फॉर देमसेल्व्स टू एंजॉय। तो बच्चे, अगर आप रिफ्रेशमेंट ले लेते हो तो दैट हेल्प्स यू इन स्टार्टिंग अ फ्रेश, मतलब आप एक रीस्टार्ट कर सकते हो, वापस से शुरुआत कर सकते हो अच्छे से, फ्रेश माइंड से, अच्छे तरीके से। और बेटे, कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी एंड देन यू वेर नॉट एबल टू क्रैक योर नीट एग्जाम, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है एंड यू गेट मोर स्ट्रेस एंड मोर स्ट्रेस। अभी जैसे काउंसलिंग का टाइम पीरियड है, सो बहुत सारे बच्चे जिनके थोड़े कम मार्क्स हैं, दे आर थिंकिंग ऑफ कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में मेरा नाम आ जाए, एंड साथ साथ वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तो बेटे, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आ गया तो वेरी गुड, बट टिल देन आपको बिल्कुल फोकस रह के, अच्छे तरीके से खुद को फ्रेश रख के, माइंड को बिल्कुल एक्टिव रख के, फ्रेश रख के, बिना स्ट्रेस के जो है प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, स्टार्ट करनी चाहिए। एग्जाम से पहले ही स्ट्रैटेजिकली तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि बच्चे ना मिस कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में बच्चे, अभी वो वक्त है जब आप एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो जिसके अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ाई करी तो आपको वो जो एग्जाम का स्ट्रेस है ना, आफ्टर एग्जाम वाला स्ट्रेस, आप उससे बच सकते हो। तो बेटे, स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो, ये नहीं कि बस किसी भी तरह कैसे भी पढ़ रहे हैं। बेटे, 25 लाख बच्चे हैं, 25 लाख ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स जो है हर साल नीट का एग्जाम देते हैं, पर क्या निकलते हैं उतने सारे बच्चे? नहीं, दे आर नॉट, everyone is not able to get that MBBS seat, right? तो अगर बच्चे आपको MBBS सीट लेनी है तो आपको एक स्ट्रैटेजिकल वे में पढ़ना पड़ेगा, जिसका मतलब है एक स्मार्टेस्ट वे में वर्क करना पड़ेगा, नॉट जस्ट कि बस हार्ड वर्क करते गए और स्ट्रेस लेते गए एंड देन चीजें हो जाएंगी। नो, नहीं हो पाएगा बच्चे इस तरह। अब देखो बेटे, अगर आपको स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है तो मैंने कई बार आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने बनाई है जहां पर मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई है कि एग्जैक्टली आप कैसे नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप स्टार्ट अर्ली करो, अभी ही वो वक्त है, अब लेट मत करना बेटे। जल्दी से शुरू करो, प्लानिंग करो, डेली टारगेट सेट करो और इस तरीके से पढ़ाई करो स्ट्रैटेजी बनाकर कि आपके वीकेस्ट सेक्शन कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कौन से हैं। तीनों सब्जेक्ट्स को अलग अलग डिवाइड करो बच्चे, उनके कॉन्टेंट्स निकालो और आपको फिर और फिर उनको एनालाइज करो, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आप कहाँ लैग कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने इस बार ड्रॉप लिया है फिर से, तो हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट अप दिस टाइम? क्योंकि बेटे, जो गलतियां आपने पहले करी थी वो फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए, नॉट इन एनी वे, राइट? तो इस गलती को ना दोहराए और अभी से प्लानिंग शुरू करें। और अगर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली व्हाट स्ट्रैटेजी टू फॉलो, then you can watch my another video where I've already explained 8 month strategy to prepare NEET in the perfect manner. तो बेटे, अभी जाओ उस वीडियो को देखो इफ यू रियली वांट टू रीस्टार्ट राइट नाउ। कई बार आप इतना स्ट्रेस लेते हो कि आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी इफेक्ट हो जाता है। यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 15-16 घंटे अगर हमने नहीं पढ़ाई करी तो उसकी वजह से यू वोंट बी एबल टू क्रैक योर नीट एग्जाम। बट बच्चे 6 से 7 घंटे जरूर से जरूर सोएं एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट फ्रेश एवरी सिंगल डे, और हर दिन का टारगेट सेट करो एंड यू कैन गेट दैट 1 MBBS सीट। आपको बिफोर एग्जाम ही ये करना है कि आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहो, जितनी ज्यादा क्वेश्चंस कर सको, ताकि आपको एग्जाम जब पास आए या फिर एग्जाम के बाद ये स्ट्रेस ना हो कि अगर एग्जाम जब पास आए तो आपको ये ना लगे कि मेरे बहुत सारे बैकलॉग्स हो रखे हैं, मुझे बहुत सारा कवर करना है, और जब एग्जाम हो जाए तो आपको ये ना लगे कि यार मैंने शायद कंफ्यूजन में कहीं क्वेश्चंस गलत तो नहीं कर दिए। बिकॉज जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा, उतना परफेक्ट हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन और आपकी गलतियां उतनी ज्यादा कम होने के चांसेस है। साथ साथ आपको एक हेल्दी
लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है जहाँ पर बैलेंस डाइट लेना है, प्रॉपर स्लीप साइकिल मेंटेन करना है एंड स्ट्रेस को बिल्कुल अवॉइड करना है। एज वेल एज बच्चे जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हो, जिस कॉर्नर में आप पढ़ाई करते हो, उसको बहुत ही अच्छा बना के रखना है ताकि आपको मन करे पढ़ाई करने का। सो देन ओनली यू विल बी कंसिस्टेंट। तो बेटे हमेशा न्यूट्रिशियस फूड खाओ, एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत हो सके तो। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस हो रहा है, तो ट्राई टू डू सम मेडिटेशन ताकि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल अच्छी मेंटेन रहे। जब आपकी लाइफस्टाइल अच्छी मेंटेन रहेगी तो बेटे तभी आप कंसिस्टेंट मेहनत कर पाओगे और इतना सारा जो सिलेबस है उसको कंप्लीट तभी कर सकते हो। और बेटे जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो टेंशन तो होगी ही नहीं। और मैंने बेटा ऐसी वीडियोस बना रखी है कि एग्जैक्टली आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड करो, क्या चीजें आपको करनी चाहिए एग्जैक्टली, सो दैट यू कैन सिक्योर अ गुड रैंक इन नीट 2026। और एग्जाम्स के वक्त स्ट्रेस ना हो उसके लिए एग्जाम के सेंटर पर अर्ली अराइव हो, क्योंकि थोड़ा भी लेट हो गए तो बेटा प्रॉब्लम तो हो जाएगी। तो ये सब चीजों के बारे में आपको सब ध्यान रखना है। अभी फिलहाल आप यही कर सकते हो कि आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करो, क्योंकि अभी ये बिफोर एग्जाम का टाइम है जहां पर आपकी मेहनत कितनी रंग लाएगी। और ये मेहनत अभी ये और अभी ये वक्त मेहनत करने का है। तो बेटे अभी से शुरू हो जाओ, लग जाओ प्रिपरेशन में, स्ट्रैटेजी मेंटेन करो, कैसे एनसीईआरटी पर फोकस करके पढ़ाई करनी है, ये सारी चीजें जो है अभी ही करने का वक्त है। सो डोंट बी लेट एट ऑल इन दिस एंड यू आर गोइंग टू मेक अ परफेक्ट नीट प्रिपरेशन जर्नी। और तभी बच्चों जब आप नीट क्रैक कर लोगे तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप ये जर्नी सभी के साथ प्राउडली शेयर कर सकते हो कि आपने कितने अच्छे से मेहनत करी और आपने एग्जैक्टली कैसे स्ट्रेस को अवॉइड किया। स्ट्रेस ना बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजों की वजह से भी आ जाती है, लाइक सोसाइटी क्या बोलेगी, कोई क्या सोच रहा है। तो इन सब बातों को इग्नोर करो। आपके फ्रेंड्स कॉलेज चले गए, आप तो वहीं स्टक हो, डू नॉट थिंक अबाउट इट बेटे। आपका भी वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा। तो बच्चों किस बात का इंतजार करो, अभी से आज से शुरू करो। और हाँ, अगर स्ट्रैटेजी की पूरी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो वो इसी चैनल पर है एंड यू कैन गो एंड वॉच इट एंड स्टार्ट फॉलोइंग दैट स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुडे onwards. Thank you everyone and all the best to all my future doctors because you can do it. So never ever try to take that much stress because it is gonna waste your एनर्जी एंड ड्रेन यू इन एवरी वे पॉसिबल। अगर आपने ये मेहनत करी है, आपने ये इतना नॉलेज गेन किया है, तो इट इज गोना हेल्प यू समडे। और किसी दिन बेटा इतना ज्यादा अच्छे से आपको आउटपुट मिलेगा ना इसका, दैट इवन यू वोंट बी एबल टू बिलीव इट कि ओके इज दैट मी ओनली जो ये सब चीजें कर पा रहे हैं। सो इसलिए भरोसा रखो, वक्त आएगा और बहुत जल्द आएगा। ऑल द बेस्ट।